धुंधली ने इतना इतना सोचा, सोचने के बाद वो फल दिया उनको, उसने दे दिया गाय को, गाय ने खाया फल, उससे पैदा हो गए गोकर्ण। और उसके पहले अपनी बहन के घर में एक बेटा होना था, इसको पैसा दे करके बोला तुम तकिया बांध के रख लो पेट में, और तुम्हारा ये जो आत्मदेव है, नामई का आत्मदेव है, एक नंबर का मूर्ख है, नाम है आत्मदेव, और मूर्ख इतना कि बेटा के लिए परेशान है, हैरान है, तकिया बांध के पत्नी थी, पता ही नहीं चला बेचारे को। उसके बाद मामला सब गड़बड़ हो गया, अपनी बहन की बेटी को ले आया, बेटे को ले आया जन्म दे करके। उधर गऊ ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, तो इस माँ ने कहा कि बेटे का नाम हम रखेंगे, इसमें ज़्यादा हिस्सा हमारा है। बोला क्या रखेगी? बोला धुंधकारी। माँ का नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी। अस्पष्ट, जहां सब कुछ अस्पष्ट हो उसका नाम है धुंधली और धुंधकारी। अब ये सब वेदांत की बातें, इन सब से ये प्रतीक है, जरा सीखो इनसे। जिनके जीवन में कंफ्यूजन, कंक्लूजन नहीं, जो अस्पष्ट है, उनका जीवन कैसा होता है? बोला इस धुंधकारी की तरह होता है और धुंधली की तरह होता है। वो क्या किया? जुआ शराब खेलने लगा, और ये गो से जो पैदा हुआ गोकर्ण, वो बड़ा विद्वान हुआ। ये जुआ शराब खेल के बर्बाद हो गया। 5 वेश्याओं के साथ इसके संग लग गए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तन मात्राएं ही 5 वेश्याएं हैं, और तुम ही हो वो धुंधकारी जिसके साथ ये लगी हुई है। ये मत सोचना कि श्रीमद् भागवत में एक धुंधकारी था है और रहेगा, अभी भी है। हर व्यक्ति के भीतर में धुंधकारी है। बोला दुर्योधन मर गया, खाक मर गया दुर्योधन। दुर्योधन वो है जो भरी सभा में अपने ही घर की बहू को नंगा करना चाहता है, कपड़े खींचता है, पर उनकी मां जब कहती है कि नंगे होकर मेरे सामने आ जाना, मैं देखकर तुझे वज्र का बना दूंगी, तो लंगोटा पहन के जाता है। दूसरे के फटे में उंगली डाल करके उसके कपड़े को फाड़ देने वाले का नाम ही दुर्योधन है। अब तुम मुझे बताओ कि दुर्योधन मर गया कि अभी भी बचा हुआ है? घर घर दुर्योधन है, कहां कहां खोजोगे? अपना तो नंगापना भी याद नहीं रहता, और किसी की इतनी सी बुराई लेकर इतना उसके पीछे पड़ जाते हैं। संतों के पीछे, महंतों के पीछे, महात्माओं के पीछे, सज्जनों के पीछे, ईमानदारों के पीछे लोग ऐसे पड़ते हैं इतनी सी कालिमा को लेकर के। अरे जरा एक बार खुद को भी देख लेना, देखोगे तो ऊपर से नीचे तक काले नजर आते हो। भला सूप कुछ बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही है जिसमें छेद ही छेद है। आप यहां निंदा के लिए नहीं आए, आप सदैव ईश्वर की प्रशंसा करो, और सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जग पानी। उनका ही प्रकाश सबके भीतर में है, ये समझते हुए, सर्वजनों को प्रणाम करते हुए आप विध्वंस करने के लिए नहीं आए। गुरु कभी विध्वंस नहीं करता, ज्ञानी विध्वंस नहीं करता। विध्वंस करना होगा तो आपके भीतर में भगवान आएंगे, कर देना फिर किसी रावण इत्यादि का। पर तब तक ज्ञान पर जाओ, गोविंद की अवहेलना मत कर।